नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी हेल्पिंग प्लान हो, जैसे मैं इस समय गॉड जी फाउंडेशन काम कर रहा हूं। अब इसके अंदर हेल्पिंग प्लान में हम जुड़ते ही सबसे पहले क्या काम करें इस पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे नए जुड़ते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि आखिर हम करें तो करें क्या। शुरुआत हुई है, अब हम जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि सीनियर हमारा मेरे पास नहीं है या कोई ऐसी बात हो गई है। तो सबसे पहले हम करें क्या, उसके लिए मैं शुरू करते ही कौन सा ऐसा काम करें उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस स्टार्टिंग आप देखो इसकी कि आपको करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, एक लिस्टिंग बना लेना है। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि एक लिस्ट बना लेना है। उसमें से आपको 10 लोग ज्वाइन करा लेने, क्योंकि ज्वाइन कराने में बहुत बड़ी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े अमाउंट से जुड़ता नहीं है। 321 रुपए से मामूली सी ज्वाइनिंग है, आराम से आदमी जुड़ जाता है। और अगर फिर भी आपके साथ नहीं जुड़ रहा है तो इसका मतलब कि आपकी नॉलेज में कहीं कमी रह गई। सबसे पहले तो अपनी नॉलेज गेन कर लें। अपनी नॉलेज को इतना बढ़ा लें कि 321 में से 21 जाता कहां है, 300 जाता कहां है, उसमें से क्या क्या होता है और एजुकेशन क्या क्या है, सारी चीजें आपको पूरी नॉलेज अपनी बढ़ा लेनी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अभी आगे बताऊंगा कि कौन सा ये धंधा है, कैसा बिजनेस है। देखिए, आप क्या करना है कि अपने समय को भी खराब नहीं करना है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको 10 लोग जोड़ देने हैं। बिल्कुल 10 दिन के अंदर अंदर 10 लोग जोड़ देने हैं। 11वें दिन एक छोटी सी मीटिंग गेट टुगेदर रख लेनी। वो चाहे अपने घर पे रखो, चाहे दोस्त के घर पे रखो, चाहे किसी होटल में रखो, जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करे। घर पे रख लिया तो कोल्ड ड्रिंक समोसे में ही काम चल जाएगा, चाय बिस्किट में ही काम चल जाएगा। होटल में रखेंगे 1000-2000 का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ऐसी जगह रखें जहां थोड़ी सी बात हो सके। 5 आदमी इधर और 5 आदमी इधर बैठे। अब ये लोग बैठेंगे, ये लोग बात करेंगे, तो ये अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, आप अपनी कुछ बातें बताओगे। जो नॉलेज आपने इन 10 दिनों में गेन करा है वो नॉलेज आप इनको परोसोगे और इनसे बताओगे कि कहां पर कैसे काम करना है। आखिर तुमने 10 दिन में जो 10 आदमी जोड़े हैं, ये 10 दिन में 10 आदमी कैसे जोड़ेंगे, ये इनको नॉलेज इनके पास देनी है। अगर ये नॉलेज इन तक पहुंच गई तो ये अगले 10 दिन में वो चीजें कर लेंगे। अभी क्या होता है कि हम अपने धंधे में ऐसे लोगों को जोड़ लेते हैं जो जुड़ तो जाते हैं मगर आगे काम नहीं करते। ध्यान रखना, सतर्क रहना। नेटवर्क मार्केटिंग को क्या कहना है, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग गधों को घोड़े बनाने का बिजनेस नहीं है। फिर से बोलूं, नेटवर्क मार्केटिंग गधों को घोड़े बनाने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग घोड़ों को चने खिलाने का बिजनेस है। वो लोग ऑटोमेटिक ही दिख जाएंगे, वो लोग ऑटोमेटिक ही चमकने लगेंगे जो लोग काम करने वाले होंगे। और जो काम करने वाले नहीं होंगे ना, वो ना नुकुर करने वाले होंगे, देर से उठने वाले होंगे, आलसी होंगे, महामक्कार होंगे। वो जुड़ तो जाएंगे लेकिन हमेशा ऊपर देखेंगे, कुछ दिया नहीं सर, आया नहीं, ज्वाइनिंग नहीं दी सर, हम आपने कहा था 2 लोग देंगे। ये ऐसे लोग हैं, नपुंसक लोग, ये वो गधे हैं। इनसे बच के रहना भाई, और इनसे बच के रहना। ये तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे ना, ये तुम्हारे व्यापार को बढ़ाएंगे ना तुम्हारे व्यापार को घटा पाएंगे। ये बस लटक जाएंगे इसका ज्वाइनिंग पकड़ के कि ले भाई आ गया, मैं भी आ गया। ऐसे आदमियों से सतर्क रहना है। 10 लोगों की टीम ऐसी बनानी है कि ये 10 लोग हो, इंसान हो, काम करने वाले हो, घोड़े की तरह दौड़ने वाले हो। जब तक ये ना मिल जाए तब तक दौड़ते रहना। अब ये जब 10 लोग आ जाएं तो 11वें दिन अपने को क्या करना है, काउंसलिंग करनी है, बैठना है, साथ में बैठना है। भाई ये काम है, कैसा लगा, इनसे सबसे रिव्यू लो। इन 10 दिनों में कैसा क्या रहा, आपकी जर्नी कैसी रही, इनको 10 दिन में आगे की जर्नी कैसे करनी है वो सारे कुछ बताओ। ऑनलाइन जो मीटिंग होती है उसमें जरूर बैठाओ, लेकिन फोकस ऑनलाइन मीटिंग पर ज्यादा नहीं करना। ये नहीं कि आपने केवल 10 लोगों को ऑनलाइन का लिंक सेंड कर दिया और आप सो गए और वो लोग जूम पे बैठे हैं। क्या लगता है आप सो रहे हो वो बैठे हैं? नहीं, वो आपसे बड़े वाले हैं। आप सो रहे हो वो खर्राटे मार रहे होंगे। ये बात ध्यान रखना। जब मीटिंग में कहा जाता ना हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, इस खुशी के लिए हैंड रेस करो। कितने लोग चाहते हैं हमारे सीनियर आए, हैंड रेस करो। पता है 150-200 लोगों में से 50 लोगों के हैंड रेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो 50 लोग ही मीटिंग सुन रहे होते हैं, वो 150 लोग इधर उधर मोबाइल डाल के चले जाते हैं। क्यों? ना कैमरे से मतलब है, ना अनम्यूट से मतलब है, ना हैंडरेस से मतलब है, ना मीटिंग से मतलब है। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट, शक्तिमान। वो वैसे लोग होते हैं, उनके पास सब कुछ है। वो कहते हैं मैं तो पंचतंत्र से बना हूं, मुझे तो सब मालूम है, ये क्या बताएंगे मुझे।
आए तो वो उसमें गए, उनको सब कुछ मालूम है। जिनको सब कुछ मालूम होता है उनको बताओगे क्या? कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, धंधा भी उनका नहीं बढ़ रहा। ऐसा नहीं कि उनका धंधा बहुत तेज बढ़ रहा हो, नहीं, धंधा इसलिए नहीं बढ़ रहा, उनको सब मालूम है, वो धरती आसमान का सब ज्ञान रखते हैं, इसीलिए नहीं मालूम है। भाई साहब, आप डॉक्टर हो बहुत बढ़िया वाले, और मैं आपके पास जूता लेके चला जाऊं, बोलूं सिल दो साहब, सिल दोगे? नहीं सिल पाओगे। क्यों? आपको मोची का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पंचर बनाने वाले के पास मैं किडनी का ऑपरेशन कराने पहुंच जाऊं, नहीं, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका ज्ञान उसको नहीं है। उसी तरीके से गॉडजी फाउंडेशन का ज्ञान किसी डॉक्टर को नहीं है, इंजीनियर को नहीं है, वकील को नहीं है, पुलिस वाले को नहीं है। किसको है? आपको। और अगर आपको नॉलेज है तो आप ही परोसोगे ना उसे। लेकिन वो पुलिस वाला, वो डॉक्टर, वो वकील, वो इंजीनियर, वो जूम मीटिंग में बैठता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास तो नॉलेज है, उसने ढेर सारी किताबें चाट रखी हैं, वो बैठेगा नहीं। क्यों? नॉलेज का भंडार हूं मैं। लेकिन बेटे, नॉलेज तुम्हें किस कंपनी की है, किस सेक्टर की है? गॉडजी फाउंडेशन की नहीं है। इसीलिए मैंने कहा जूम मीटिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करना। जूम मीटिंग केवल अबाउट नॉलेज होती है कि आज क्या नॉलेज मिल रही, लाओ आज उठा लें। इसीलिए बोला कि घोड़ों को चने खिलाने का, जूम मीटिंग जो होती है घोड़ों को चने खिलाने का बिजनेस है। जो घोड़े हैं वो सतर्क बैठे हैं। अच्छा, मोनू सर ने ये बता दिया, बहुत बढ़िया। उपेंद्र सर ने ये बता दिया, बहुत बढ़िया। रमेश सर ने ये बता दिया, बहुत बढ़िया। बरचंदनिया सर ने ये बता दिया, ओहो। इमरान सर ने ये बता दिया, मजा आ गया। ये क्या होता है? मतलब उनको नॉलेज गेन करनी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मैंने जो 100 किताबें पढ़ रखी हैं, 101 पढ़ूंगा तो दिमाग फट जाएगा। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। अच्छा, मेरी बातें बुरी लग जाती हैं कभी कभी। देखो, बुरी बुरी ना लगे भैया, करेला कड़वा होता है, लेकिन फायदेमंद कितना होता है ना? शुगर उगर नहीं होगी उससे। इसलिए ध्यान रखिएगा, बातें कड़वी हैं मगर सच है। ऑफलाइन मीटिंग भी स्टार्ट करो। जो 10 लोग बैठे हैं, इन 10 लोगों से बोलो कि भाई एक एक ऑफलाइन मीटिंग करी जाए क्या? आज मेरे घर पे रख लेते हैं, कल तुम्हारे घर पे रख लेंगे, परसों भाई साहब के घर पे। अच्छा, ये 10 लोग कहां से होने चाहिए? ऐसा ना हो कि आज एक यहां उत्तर प्रदेश से, एक जयपुर से, एक राजस्थान से, एक हरियाणा से ना। अपने 10 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर की रेंज में 10 आदमी होने चाहिए। क्योंकि अगर ये फोन नहीं उठाते तो मैं बाइक से पहुंच जाऊंगा इनके पास। हाँ भाई, क्या बात है, तू फोन नहीं उठा रहा है मेरा? अरे यार, फोन वो वहां रखा था, मैं नहा रहा था। हो जाता है। लेकिन अभी मेरे साथ यूट्यूब से बहुत सारे लोग मेरा नंबर ले लेते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। मुंबई से हैं, मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। मुंबई से हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ बिहार से हैं, कई उड़ीसा से भी हैं, नागालैंड से भी बहुत लोग हैं। अभी ये लोग जुड़ जाते हैं मेरे से। लेकिन क्या होता है कि जुड़ जाते हैं, पैसा भी भेज देते हैं, ऐसा नहीं, ईमानदार होते हैं, पैसा भेज देते हैं। बट होता क्या है, वो दोबारा मेरे से संपर्क ही नहीं करते। और जब मैं करता हूं तो ट्र 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 ट्र, बस घंटी 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 घंटी। क्यों? वो देख रहे हैं, अरे आशीष सर का फोन आ रहा है, ये तो बोलेंगे काम करो, और काम तो मैं करता नहीं। मैं तो हवा में जुड़ गया था कि जुड़ते ही पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, लेकिन इसलिए इन बातों पर ही मैं विराम लगा रहा हूं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। 10 लोग तैयार करो, उनकी काउंसलिंग करो, और जो काम नहीं कर रहा है उसके पीछे समय मत बर्बाद करो। समय बहुत बलवान है, आपका समय आएगा। मोनू शर्मा सर क्या कहते हैं? अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, हमारा समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। इसलिए दोस्तों, अभी लगातार फोकस करो टीम बढ़ाने पर, डायरेक्ट लगाने पर। 10 लोग डायरेक्ट हो जाएंगे, साथ में बैठो इनके। केवल फोन पर बात मत करो, केवल मैसेज मत दो, केवल एक लिंक लोग ब्रॉडकास्ट में जोड़ देते हैं, एक गुड मॉर्निंग भेजते हैं, 1000 लोगों को पहुंच जाता है, सोचते हैं मेरा वो काम खत्म हो गया, मैंने तो गुड मॉर्निंग बोल दिया, मैंने तो जूम लिंक भेज दिया, बाकी ये करें या ना करें। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपकी पॉकेट बता रही होगी, आपकी पासबुक बता रही होगी, आपका पेटीएम और आपका वॉलेट बता रहा होगा कि आपके पास कितना है और कैसा धंधा चल रहा है। अगर केवल ब्रॉडकास्ट पे एक मैसेज भेजने से आपका काम चल रहा होता तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ रहे होते दोस्तों।
इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, केवल ब्रॉडकास्ट पे भरोसा मत करिए, केवल ग्रुप पे एक मैसेज डालने पे भरोसा मत करिए, केवल जूम मीटिंग पे भरोसा मत करिए, भरोसा करिए खुद पे, ऑफलाइन मीटिंग पे मिल मिल के काम करिए। 7-8 घंटे अगर आपने इन लोगों के लिए बर्बाद कर दिए तो ये आपकी जिंदगी आबाद कर देंगे। बहुत बिजी जो आदमी हो उसको भी मत ज्वाइन कराइए दोस्तों, क्योंकि बहुत बिजी आदमी आपको समय नहीं देगा, आपका धंधा खराब कर देगा। सो अलग जो सच में काम ढूंढ रहा है उसको काम दीजिए ना। अरे जो वाकई में इंजीनियर है, कलेक्टर है, उसके पीछे दौड़े दौड़े घूम रहे, विधायक है, प्रधान है, सभासद है, उसके पीछे दौड़ रहे, ये जुड़ जाए तो मजा आ जाए, कोई मजा वजा नहीं आएगा, ये समय बर्बाद करेंगे तुम्हारा।